तो हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे झारखंड की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। रांची, गुमला, हजारीबाग समेत कई जिलों में हुई तेज बारिश। झारखंड में 9 मई तक बदला रहेगा मौसम। आज इन दिनों जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट है। तो झारखंड में सोमवार शाम से कई जिलों में काले बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। रांची, कोडरमा, गुमला, रामगढ़, लातेहार, देवघर और हजारीबाग में गरज और तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 9 मई तक राज्य भर में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 5 मई को जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उसमें रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। इन जिलों में से आंधी और तेज हवा के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वही 6 से 9 मई तक के बीच की बात करें तो राज्य भर में आंधी, बारिश जारी रहने की संभावना है और कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। इस दौरान तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज किया जा सकता है। में बिजली कटी या पानी रुका तो खैर नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त को दी चेतावनी। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी ने हीट वेव के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिले के उपायुक्त और पय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गर्मी के इन दौर में आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि सभी क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जल आपूर्ति योजनाओं को, चापाकलों और टैंकरों की नियमित मॉनिटरिंग हो तथा जहां भी जल संकट की सूचना मिले वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही बिजली आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। ट्रांसफार्मर खराबी, बिजली कटौती और अन्य तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। वही स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हीट वेव और लूज से प्रभावित मरीजों के लिए अस्पताल में पूरी तैयारी रहनी चाहिए। सीएम ने राज्य के सभी उपायुक्त को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने और जमीनी हकीकत का आकलन करने का निर्देश दिया है। झारखंड में 80 से अधिक सरकारी स्कूलों का वेतन 2 माह से लंबित, शिक्षक संघ ने दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेट। झारखंड में सरकारी शिक्षकों का वेतन भुगतान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जेपीएसएस ने दावा किया है कि राज्य के 80,000 से अधिक शिक्षकों का मार्च और अप्रैल में 2026 का वेतन अब तक लंबित है। उसको लेकर संघ ने सरकार के खिलाफ बड़ा रुख अपनाते हुए 1 सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं होने पर राज्य वापसी आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत किया। पत्र में कहा गया है कि राज्य के 24 जिलों में जिला कोषागार स्तर पर वेतन निकासी में अनियमितताओं की जांच के नाम पर सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, फरवरी माह का वेतन भी आयकर कटौती के कारण आंशिक रूप से शिक्षकों को। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार 206 सीट जीती, टीएमसी को 81 सीट मिली। ममता भवानीपुर में हारी। बंगाल की 229 सीटों में के नतीजे घोषित किए गए। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनने जा रही है।
बीजेपी को 206 सीट मिली है, वही ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 सीट पर सिमट गई। 2021 की तुलना में सीएमटी को 134 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई। भवानीपुर से सुभेद ने ममता को 15,144 वोटों से हराया। सुभेद के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है। 2021 विधानसभा चुनाव में सुबोध नंदीराम ने से ममता के खिलाफ जीते थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले पुडुचेरी में जीत। कोडरमा के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोली, बंगाल में टीएमसी की गुंडा राज का अंत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवास पर सोमवार को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने टीएमसी के गुंडा राज का अंत की घोषित करते हुए इसे बंगाल के नए युग की शुरुआत बताया। सुबह चुनावी रुझान आने के साथ ही मंत्री के आवास कार्यालय के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी थी। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बढ़त मिलती गई, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता गया। नतीजों की पुष्टि होते ही सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडा राज का अंत हो गया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता बुआ भतीजे की सरकार और टीएमसी के गुंडा राज से तंग आ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बदलाव के लिए भाजपा को जनादेश दिया। उन्होंने असम की पुडुचेरी में भाजपा की जीत को भी सुखद बताया। मंत्री ने कहा कि यह जीत पार्टी का प्रत्येक संप्रीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार 206 सीट जीती। टीएमसी को 81 सीट मिली। ममता भवानीपुर में हारी। बंगाल की 229 सीटों में के नतीजे घोषित किए गए। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 206 सीट मिली है, वही ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 सीट पर सिमट गई। 2021 की तुलना में सीएमटी को 134 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई। भवानीपुर से सुभेद ने ममता को 15,144 वोटों से हराया। सुभेद के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है। 2021 विधानसभा चुनाव में सुबोध नंदीराम ने से ममता के खिलाफ जीते थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले